Let's continue our new unit with chapter mechanisms of hallucination. तो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने हेलोजिनेशन पढ़ा था, क्या क्या होता है हेलोजिनेशन, ठीक है ना, हेलोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन विद द एल्केन। अब इसमें आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म के लिए जान लीजिए एक चीज़ कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है वो होता है आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स उसके पोल्स जनरेट नहीं होते, ठीक है ना। वो आइडेंटिकल, जब भी आइडेंटिकल एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके पास पोल्स जनरेट नहीं होते, तो हम उनको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले तो है ये बॉन्ड का टूटना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए ये इस पहले वाले ब्रोमीन जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस वाले ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए क्या बना लेगा, ये इधर इन दोनों कार्बन के पास रिएक्ट होके ऐसे करके ये एक बॉन्ड की तरह चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना लिया। नाउ अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इधर, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, ये फाइनल स्टेप नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया है। फाइनल स्टेप क्या होगा, आपने पार्शियल पॉजिटिव वाले चार्ज के ब्रोमीन के उसको तो अटैच कर दिया, पार्शियल नेगेटिव वाले के साथ क्या होगा, वो भी फिर बाद में जाके अटैच होगा, राइट। तो वो बाद में जाके फिर दूसरे वाले कार्बन के पास अटैच होगा, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें कार्बन के पास अटैच हुआ है दूसरे वाले कार्बन के पास, तो अब वो सेकंड वाले कार्बन के पास अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है एंड देन सेकंड कार्बन से अटैच्ड है। इज इट क्लियर। इस तरीके से ये मैकेनिज्म है। ये प्रॉपर मैकेनिज्म तो नहीं है, ये आपको समझाया गया कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर मैं 2 सेंटेंस में बताऊं कि किस तरीके से रिएक्ट करती है, तो ये सिर्फ इतना है कि पहला वाला ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ देगा डबल बॉन्ड को और दोनों कार्बन से अटैच हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला ब्रोमीन एक कार्बन से अटैच होके जो पहला वाला दोनों कार्बन से अटैच था ना, उसका एक टूट जाएगा, तो दोनों एक एक कार्बन से अटैच हो जाएंगे। देखिए एक एक कार्बन से अटैच हो गए दोनों इसी तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका एल्कीन का फॉर्मेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ऐसी रिएक्शन होती हैं, और मैंने आपको जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में ट्रांस आइसोमेरिज्म और सिस आइसोमेरिज्म बताया, राइट। तो उसके केस में अगर हम देखें उस रिस्पेक्ट में, तो ये बताइए मेरे को, ये सिस एडिशन हो रहा है या फिर ट्रांस एडिशन हो रहा है। यस, दिस इज ट्रांस एडिशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन जो हैं वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, इसीलिए ये क्या होगा, ट्रांस एडिशन होगा। अगर ये वाला ब्रोमीन भी नीचे नीचे होता, यहाँ पर होता, तो फिर ये भी सिस एडिशन होता। तो इस तरीके के एडिशन को, जिसमें ऑपोजिट साइड पे एडिशन होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस एडिशन। इज इट क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द डिटेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यस, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस में डबल बॉन्ड चेक करना है कि इसमें एल्कीन है या नहीं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर नहीं, तो हमारे पास फेमस स्टेप होता है ब्रोमीन टेस्ट, ठीक है। ब्रोमीन टेस्ट में क्या होता है, वो रैपिड डीकलराइजेशन हो जाता है, मतलब उसका जो कलर होता है ना वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो अगर ऐसा हो किसी सब्सटेंस के संग या किसी लिक्विड के संग, तो आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज अ ब्रोमीन टेस्ट। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX, मतलब कि HCl टुवर्ड्स एल्कीन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, HBr फिर उससे कम, देन HCl एंड देन लास्ट में HF। अब देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन लग जाता है तो सीक्वेंस कितना उल्टा हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप हमेशा कहोगे कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बट जब हाइड्रोजन के संग इसका रिएक्शन हो जाता है, मतलब एक एसिड बना देता है, तो ये उल्टा केस हो जाता है और HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। नाउ द रिएक्शन इन विच 2 प्रोडक्ट्स are formed due to the differential position, these are called रेगोस्पेसिफिक रिएक्शन। तो वैसी रिएक्शन जिसमें 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अलग अलग पोजीशंस पे, तो उसको हम रेगोस्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, रेगोस्पेसिफिक रिएक्शन। नाउ अब हम मूव करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम्स।
ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए। मैं ये डेफिनेशन टाइप नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको एक ट्रिक टाइप में बता रही हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से पता कर लोगे। अब डेफिनेशन तो हर कोई रीड कर ही सकता है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब ज़रा मार्कोनिकॉफ रूल समझिए। ये आपके पास दिया है एक एल्कीन, ठीक है। अब इधर देख के बताइए डबल बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच में है। फर्स्ट इज दिस कार्बन एंड सेकेंड इज दिस कार्बन, क्लियर। इन दो कार्बन के बीच में जब इस पे कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्ट करेगा तो वो या तो इस कार्बन से अटैच होगा या फिर वो इस कार्बन से अटैच होगा। अब वो किस कार्बन से अटैच होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल आपको बताएगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ तो बॉन्ड अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास बॉन्ड अटैच होना चाहिए, तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनता है। अब इधर देखिए मार्कोनिकॉफ रूल है, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ इससे जस्ट ऑपोजिट होता है, उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे बॉन्ड अटैच होता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। इस वाले फर्स्ट वाले कार्बन पे है 1 हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड वाले कार्बन पे है 2 हाइड्रोजन। सो कम किस पे है, फर्स्ट वाले पे, तो बॉन्ड किस पे लगेगा, फर्स्ट वाले पे। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसी कार्बन के पास बॉन्ड लगेगा। तो देखिए इधर जाके बॉन्ड लग गया, ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। वहीं उसका लेस स्टेबल कंडीशन भी देख लीजिए। लेस स्टेबल कंडीशन मतलब कि जिस कार्बन के पास ज़्यादा बॉन्ड है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन है, वो उसके पास लगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए लाइन टू लाइन रीड करती हूँ जिससे कि और क्लियर हो जाए। मार्कोनिकॉफ रूल, इट स्टेट्स दैट addition of hydrogen halide to an asymmetrical alkene takes place in such a way that the positive part of a reagent goes to the carbon atom of the alkene which carries more number of hydrogen। क्या मतलब इसमें, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन है तो उसको पॉजिटिव पार्ट बोला है, इसीलिए पॉजिटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो कहाँ पे अटैच होता है, उन कार्बन के पास जिनके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है। अब इसकी चीज़ और जो मैंने बताई इट्स नॉट सो डिफरेंट, ओके, दोनों ही एक चीज़ है। या तो आप समझो कि कम हाइड्रोजन वाले पे बॉन्ड लगाना है, जो ग्रुप लगाना है ब्रोमीन जैसे दिया हुआ है, या तो आप ये समझो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे और हाइड्रोजन लगाने। इट साउंड्स सेम, ओके। अब नेक्स्ट इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी भी जान लीजिए मार्कोनिकॉफ रूल में कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो टर्शरी एल्कीन दैट इज 3 डिग्री एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी एंड 1 प्राइमरी। नेक्स्ट, when the reversal of addition reaction is brought about in the presence of peroxide, it is known as a peroxide effect। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपका रिएक्शन पेरोक्साइड के केस में होता है तो उसको पेरोक्साइड इफेक्ट के अंडर जाना पड़ता है। पेरोक्साइड इफेक्ट के अंडर मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा ना, तो अगर आपके पास रिएजेंट के पास पेरोक्साइड भी होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट उल्टा हो जाएगा। लाइक इस केस में आपके पास नो H2O2, ठीक है ना, यहाँ पर H2O2 नहीं है तो मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए आप। नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो किसके पास आएंगे, ब्रोमीन कम हाइड्रोजन वाले के पास। इधर लग गया ब्रोमीन, देखिए इधर लग गया। लेकिन सेकंड टाइम में आपको H2O2 दे रखा है एज अ रिएजेंट, तो जब H2O2 है तो आप मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते, तो उसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से समझिए कि जब आपका H2O2 नहीं लगेगा, जब कोई रिएजेंट नहीं है तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं, जब H2O2 है तो आप मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल तब नहीं लगेगा, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा केस हो जाएगा। उल्टा केस में क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन उसके पास ब्रोमीन। आई नो दिस इज लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, बट आप अच्छे से समझिए, बार बार समझिए। रिपीटेशन जब आप किसी चीज़ का करते हैं ना तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपको आसानी से समझ में आ जाती है। एंड इफ़ एनी चैप्टर यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, तो आप उसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है ना, और बार बार करिए। ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि एक बार पढ़ के ही आपको कोई चैप्टर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा। तो उसको आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ पेरोक्साइड। फंक्शन का पेरोक्साइड का काम क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करना। फंक्शन का मेजर वर्क क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का जनरेट करना। अब इधर देखिए इस रिएक्शन में भी आपका मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट ऑपोजिट हो रहा है।
ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में आपने क्या पढ़ा था कि कम हाइड्रोजन वाले के पास ग्रुप लगता है। अगर H2O2 हो तो उसका उल्टा होता है। सेम केस रेडिकल के संग भी होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेडिकल है, ठीक है, ब्रोमीन का रेडिकल है। तो जब ब्रोमीन रेडिकल आपके संग रिएक्ट करेगा तो आप मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल होता तो यहाँ पर कहाँ पे बॉन्ड आता, बताइए कहाँ पर ग्रुप आता ब्रोमीन का, फर्स्ट वाले पे, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पे ग्रुप आता। लेकिन अब आपने देखा कि तो रेडिकल है, तो इट मीन्स रेडिकल है तो फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा आपने जब किया तो आपने जो बाद वाला है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन उस पर अटैच कर दिया तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको एक बार समराइज करके बता देती हूँ। आपने 3 कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशन मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें कम कार्बन वाले पे ग्रुप लग रहा है, दैट्स इट। तीसरी कंडीशन H2O2, जब H2O2 आएगा तो आप मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा पाएंगे, तो वो नॉर्मल आप उसका ऑपोजिट कर दोगे, मीन्स ज़्यादा कार्बन वाले के पास, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे बॉन्ड। ऐसा ही सेम केस रेडिकल अगर आपके पास हो तो उसमें भी आप ऐसा ही करेंगे, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर क्या लगाएंगे, बॉन्ड। इज़ इट क्लियर? देखिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या रिएक्शंस दे दी जाएंगी, तो आपको या फिर आपको सेम एज इट इज़ यही 2 रिएक्शन दे दी जाए, रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट दे दी जाए और आपको पूछा है कि विच इज़ मोर स्टेबल। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर H2O2 है या नहीं, यहाँ पर रेडिकल है या नहीं, यहाँ पर नॉर्मल ब्रोमीन मॉलिक्यूल है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मोर स्टेबल का आपको सजेशन देना पड़ेगा। और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कब आपको किधर कार्बन में बॉन्ड लगाना, वो ग्रुप लगाना है। तो उसमें कन्फ्यूज मत होइए कि कभी मार्कोनिकॉफ रूल में इधर लग रहा है, कभी मार्कोनिकॉफ रूल में उधर लग रहा है, ठीक है ना। जब ब्रोमीन रेडिकल हो और H2O2 की प्रेजेंस में हो तब मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो विद दिस हम एंड करते हैं इस चैप्टर, इस वीडियो को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।